उसी प्ले में आया हुआ है लफ्ज़ और किसी में नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको पता चल गया कि ये द बॉयज़ है। तो इसी तरह ही दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द बॉय कम्स होम बाय ए मिलन। इस तरह आपने रेफरेंस कंप्लीट करना है, एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट दो जगह पर। तो 25 नंबर आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, एक हमारा पहले लेक्चर हुआ था रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के हवाले से, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहला जो क्वेश्चन होता है बीए पार्ट 1 में, उसमें 3 स्टैंजे पॉइंट से रिलेटेड होते हैं और 2 प्ले से होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट मार खाते हैं वो प्ले से मार खा देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उन्होंने पहली 10 पॉइंट तो तैयार की होती हैं और स्टैंजा में पोजीशन ये होती है कि एक स्टैंजा बाज़ औक़ात पहला आ गया पहले 10 में से और बाकी वो एंड में से दे रहा है। अगर ऐसी पोजीशन होती है तो वो 2 स्टैंजे लूज़ कर दिए तो एक स्टैंजे से आप पास नहीं हो सकते। अब वहाँ पर कौन सी चीज़ आपको पास करवा सकती है? वहाँ पर सबसे बड़ी जो सपोर्ट करते हैं वो प्ले करते हैं। प्ले जो है हमारे नोट में 4 प्ले हैं टोटल, और अगर आप चारों प्ले कर लें उर्दू के साथ, उर्दू उनकी अगर क्लियर कर लें तो फिर आपको इजीली जो प्ले के स्टैंजे होते हैं वो इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम आपको बताने लगे हैं, मगर एक बात बताने से पहले फिर कि आप 4 प्ले करने से बेनिफिट क्या ले सकते हैं। 2 प्ले तो 100% आ रहे हैं आपके पहले क्वेश्चन में। एक प्ले जो है वो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है स्टोरीज का, 2 स्टोरीज आती हैं और एक प्ले होता है, मतलब 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 20 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है और इसी तरह 20 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का। अब प्ले आपको कितने नंबर दे रहे हैं? पहले में 2 प्ले आपको 15 नंबर दे रहे हैं, तकरीबन 7.5 नंबर का एक स्टैंजा होता है। 2 प्ले आपको सपोर्ट दे रहे हैं पहले क्वेश्चन में 15 नंबर की और दूसरे क्वेश्चन में 10 नंबर की, मतलब 15 नंबर और 10 नंबर आपके बन गए 25 नंबर। जस्ट आप 25 नंबर ले लेते हैं। और साथ आप देखें, आप स्टोरीज, हमने जो आपको स्टोरीज का गैस दिया है, इंशाल्लाह उस स्टोरी में से एक स्टोरी आ जाएगी। अगर वो स्टोरी भी क्लियर होती है तो पासिंग मार्क्स तो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट चीज़ आपको बताएंगे कि पोइम का जो स्टैंजा होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में नॉलेज देंगे। और उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन होता है पोइट्री का, जो जिसमें 3 स्टैंजे आते, 3 मतलब क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं। सम टाइम तो वो पहली 10 में से दोनों दे देता है और एक एंड में से देता है। बाद का फिर वही बात पहले वाली कि पहले में से वो सिर्फ एक देता है और आखिर में से वो 2 दे देता है। अगर आपने आखिरी पॉइंट में से सारी प्रिपेयर नहीं की फिर भी क्वेश्चन लूज हो सकता है। उसमें अगर आपने उर्दू में पढ़े होंगे, हमारे जितनी भी पॉइंट है सब में उर्दू दी हुई है, और अगर आप उर्दू में पढ़ के गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इस नज़म की उर्दू ये है। तो वहाँ पर हम आपको एक मल्टीपल पॉइंट बना के देंगे, जो मैटर ऐसा होगा जिसमें जो आपको पता तो चल जाएगा ये फलां पॉइंट में उर्दू में कहानी भी 2 या 3 लाइनें जस्ट आपने लिखनी होगी तो आपका वो पोइम का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि वो भी क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन वो भी आप कर सकते हैं। पीछे इंशाल्लाह जो डायलॉग है और प्रेसी है, आज हमने अगर मेहनत की है बहुत ज़्यादा आपको टेंसों के हवाले से, तो वो सिर्फ इसलिए की थी कि आपको प्रेसी के हवाले से हम सपोर्ट कर सकें। प्रेसी के लिए शर्त होती है कि स्टूडेंट थोड़ा सा फिक्रा बनाना जानता हो, तो हमने पूरी फाइट की है कि जी आपको फिक्रा बनाना आ जाए, तो इसलिए हमने प्रेसी रोकी थी। अब हम नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह स्टैंजे थोड़े से उनके हवाले से बताएंगे, पोइट्री के डायलॉग और प्रेसी। तो जी हमारे जो चारों प्ले हैं, अगर आप चारों प्ले की आपने उर्दू पढ़ी होगी तो आप देखें, ये जो स्टैंजा देखें, आर यू अफ्रेड, क्या आप खौफजदा हैं? यस, नो यू डोंट गेट आउट ऑफ इट, यू कम विद मी, आई शांट हैव एनी पीस अंटिल आई मेड अ होल इन योर फॉरहेड। ये जो वर्डिंग है जिसमें आर यू अफ्रेड, क्या तुम खौफजदा हो, जब इसमें
मतलब बियर में वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है जब पपुआ के पास आता है पैसे लेने के लिए, तो उस वक्त इन दोनों में जब क्लैश होता है तो यहां पर ये वर्डिंग चलती है। और फिर जब वो कहते हैं कि हाँ जी मतलब मेरा दिल करता है कि मैं आपको गोली मार दूं, मतलब इस तरह वो फिर जब वो लड़की कहती है कि जी मुझे तो गन चलानी आती है, अगर मुझे गन चलाना होती तो मैं आपको माफ़ी ना देती। तो फिर जब वो कहता जी मैं तुम्हें गन चलाना सिखाता हूँ, और फिर वो जब बाहर आते हैं लड़ाई के लिए तो उसके बाद उस दौरान ये वाक़या चलता है। तो मतलब ये जो चीज़ है अफ्रेड वाली किसी और प्ले में नहीं है। इसी तरह जो लड़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ द बियर में होती है, पपुआ में और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो स्मिर्नोव होता है उनके दरमियान। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो लाइनें हैं या द बियर से हैं। और जब आपको पता चल गया ये द बियर से है तो सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। इन लाइनों को ड्रामा से ली गई, कौन से ड्रामे से? द बियर। तो उसके बाद बाय एंटन चेखोव, ये इसका राइटर है। उसके बाद जब आपने ये लिख लिया फिर एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट लिखकर वो जो हमारी समरी चाह रही है पूरे प्ले की वो लिख देनी है। इसी तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट प्ले देखें, बट मस्ट नॉट थिंक दैट आफ्टर 4 years ऑफ वार। यहां पर देखें ऑफ वार, वार का जो लफ्ज है अगर आप देखें हमारा जो सेकंड प्ले है द बॉय कम्स होम, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वार का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ उसी प्ले में आया हुआ है, लफ्ज और किसी में नहीं है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको पता चल गया कि ये द बॉयज है। तो इसी तरह ही दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द बॉय कम्स होम बाय ए मिलन। इस तरह आपने रेफरेंस कंप्लीट करना है, एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट, फिर आपने उसी तरह कहानी लिख देनी है। तो आपने देखा 2019 का जो हमने पेपर कराया था आपको और आज 2018, तो थोड़ा सा भी अगर आप गौर करें हमारे प्ले की उर्दू की कहानियों पर तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों प्ले को दो जगह पर। तो 25 नंबर आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।